जय मसीह की परिवार। मेरा नाम रंजू है, मैं बदरपुर से आई हूँ। ये मेरा पति है, उनका नाम दिलीप है। 7 साल से दुष्ट आत्मा से परेशान था। मैं इतना परेशान था, एक दिन भी नहीं सुकून के जिंदगी जीता था। हमेशा कुछ न कुछ सर से लेके कभी पाँव में, कभी पेट में, कभी आँख में, कभी कहीं न कहीं परेशानी मेरा होता ही रहता था। खूल के उल्टी भी होता था, मैं बेहोश हो जाता था 4-4 घंटा। एक दिन तो 8 घंटा बेहोश रहा। कभी खाना खाते तो मेरा पेट फूल जाता था। डॉक्टर बोला कोई बीमारी नहीं, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या दवाई दूं। डॉक्टर पास लगातार 6 बार गया, मैंने बुलाया, लेकिन कभी से डॉक्टर को बीमारी को पता नहीं लगा। बहुत उपाय किए मैंने कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे ठीक हूँ। दिमाग में ऐसा लगता था पागल जैसे दिमाग करता था, दिमाग ही नहीं काम कर। दिमाग सोचते थे तो लहरने लगता, ऐसा गर्मी हो ठंडा हो, हमेशा ठंडा तेल सर पर रखते थे, हमेशा गर्म रहता था सर से लेकर पाँव तक। बाल्टी में डालते मैं पाँव ऐसे करके रखता था, पानी ठंडा डाल के जो मेरे को राहत मिल जाए। बाहर निकाल दिया, फिर लहरना चालू होता था। दुष्ट आत्मा से हमारे पति परेशान थे तो हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। तो गांव में हम लोग गए, ओझा के बुलाए, तो पूरे रात भर एक पूजा पाठ होते हैं ना, वो हुआ था। अब बकरा भी एक बलि दिए इतना बड़ा, फिर यहाँ भी कालका जी में दिए हम लोग, उससे कुछ भी आराम नहीं मिला। वो दुष्ट आत्मा और भी ज्यादा हो गया था। घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, बच्चे को पसंद नहीं करते थे, बच्चे के भी मारपीट, हमें भी मारते पीटते थे, गाली हमेशा मुँह में उनको रहते थे। बहुत हम लोग के दुखी होने पड़ता था, शर्म तो होता था बहुत। मुझे पसंद नहीं था इसका आवाज, बच्चों का इसका बिल्कुल पसंद, मेरे को घृणा आता था। मुझे क्यों बोल दिया, मुझे क्यों ऐसे बोल दिया, ऐसे मुझे ऐसे लग जाता था। और ड्यूटी जाना तैयार होता था ना, तो बस दूसरे दिमाग खेलना चालू कर देता था। डेली हमेशा लेट जाता, 1 घंटा 1.5 घंटा, बोलते तू रोज लेट जाता है, तुम्हें ड्यूटी करना करो, नहीं तो तुम्हें निकाल दूंगा। ऐसे ऐसे मुझे धमकी मिलता था। पैसा मैं जितने कमाया पूरी इसमें लगा दिया। ये नहीं पता कितने हजार कितने लाख नहीं, जो जो हम कमाते गया और उसमें लगाते गया। पैसा देने में बहुत कर्जा वर्जा हो गया था। मैं तो कितने बार नहर में कूदने गया मरने के लिए, मैं आप दिन जीवा मैं मर जाऊंगा, लेकिन वहाँ जाता था नहर के पास, आपस हो जाता था। कितनी बार दवाई दुकान पर गया, जो मच्छरों से मारता है, मैं पी के मर जाऊँ, जीने की उम्मीद मैं बिल्कुल छोड़ चुका था। ये चर्च के बाद में किसी आंटी ने बताया तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ पक्का तुम चंगा पाओगे। तो फोन में मैं देखने लगा, तो देखते देखते थोड़ा शरीर में मेरा करंट आने लगा 3 दिन तक। तो करंट आते आते हाँ मेरा विश्वास है, प्रभु ने रास्ता दिखाया और मेरे चंगा यहीं पर है। विश्वास से मैं आया, पहली बार थे तो मुझे जैसे लग रहा स्वर्ग है, स्वर्ग ऐसे मेरे स्वर्ग जैसे भवन लग रहा था, मुझे बहुत प्यारा। चेहरे बैठा हुआ था, बैठे बैठे मेरे वचन सुनने लगा, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल गर्माहट से आ गया। तो मैं वहाँ भी ऐसे छटपटा रहा था। पास्टर जी इशारा दिए, बोला उसे। Bring him here. Devils and demons cannot hide under the anointing. तो आगे में ले गए, फिर उनके हाथ दिए ऐसे करके, जबे के जबे वो नीचे गिर गए। Be free. आजाद हो जाओ। Be free in the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the order you entered him, जिस क्रम में तुमने प्रवेश किया, you demonic spirits, तुम दुष्ट आत्मा let him go now. से छोड़ दो इस समय। Out. ऐसे ऐसे लगा कोई प्रभु ने हाथ बढ़ाया, तो परमेश्वर का हाथ में देखा। जब प्रभु दास हाथ, मेरे एक और गवाही है पाँव का। 2 साल पहले मेरे पाँव में फोड़ा हो जाता था, सर में फोड़ा हो जाता था, फूट जाता, फूटने के बाद बहुत दर्द होता था, बहुत ज्यादा। जुड़ा अपने पहन पाते, चप्पल से चल नहीं पाता था, चलते था ना तो पाँव में चुभता था, वो चमड़ा था निकला हुआ, ये सब जहाँ बैठता था ना सबके नजर मेरे पाँव के नीचे था। इसका पाँव कैसे सारा हुआ, वो काला काला हो गया, पता नहीं इसको क्या बीमारी। कंपनी जाता था तो कंपनी में छुपा छुपा रखते थे, है ना, लगता था मेरे कोई देख लिया तो कंपनी से भी निकाल देगा, भाई इसको कोई बीमारी है। मुझे अपने आप से घृणा हो गया था, मुझे पाँव कितना बेकार हो गया, सर कितना बेकार हो गया। डॉक्टर देखा, सारा डॉक्टर जवाब दे, लेकिन जब से यहाँ इस चर्च में आया, तो यहाँ पर आया तो कैसे घोषणा करता है, कैसे प्रार्थना करता है, ये सब मैं आके यहाँ सीखा। बोलता यीशु के नाम से बीमारी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, प्रभु का मंदिर हो, इसमें तुम्हें कोई जगह नहीं, यहाँ से निकल जा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, यहाँ से निकल जा। सुबह शाम बोलते गए, जैसे जैसे घोषणा करते रहा, वैसे धीरे 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 सारे बीमारी पता नहीं लगा कहाँ चला गया, कालापन दाग कहाँ चला गया, फोड़ा कहाँ चला गया। हाँ, तब सुबह सुंदर भी बन गया। अब देखो मेरा पाँव, ये भी देखा ना मेरा पाँव कितना सुंदर हो गया है। अब मुझे प्रार्थना से मन और करते जाओ, मेरे प्रार्थना से मन नहीं बढ़ता, मैं बढ़ते जा रहा हूँ। परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 7 साल से मैं दुष्ट आत्मा से परेशान था, प्रभु ने पूरी रीति से मेरे छुटकारा दे दिया। और 2 साल से मेरा पाँव के जो काला था सर का, वो भी प्रभु ने चंगा कर दिया। प्रभु का दास है, उसको लाखों लाख करोड़ों बार धन्यवाद। इतने सुंदर हमको प्रभु दास दिया, एक एक वचन, एक एक सब कुछ
समझा के अब उनके आज्ञा का पालन करते हुए जीवन में उद्धार पड़ता है।